नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के नए प्लान धन संचय के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 865, जिसे LIC ने 14 जून 2022 को लॉन्च किया है। यह एक बिल्कुल ही अलग टाइप का प्लान है। इस प्लान में बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन यह प्लान काम कैसे करता है इसे समझ लीजिए। इस प्लान में सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम तीनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। यदि आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के बाद कुछ समय तक आप वेट करते हैं। उसके बाद आपको डिफाइंड पीरियड के लिए एक रेगुलर इनकम मिलता है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी का भुगतान होता है। यदि आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लेते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म तक आप प्रीमियम भरते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको डिफाइंड पीरियड के लिए रेगुलर इनकम मिलने लगता है और उसके बाद आपको अंत में मैच्योरिटी का भी भुगतान हो जाता है। साथ ही साथ इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी मिल जाती है। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क की कवरेज, रेगुलर इनकम और एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि मैच्योरिटी तीनों बेनिफिट एक साथ मिलते हैं। यह प्लान 4 ऑप्शंस में उपलब्ध है। पहला है ऑप्शन ए, लेवल इनकम बेनिफिट। मतलब इस ऑप्शन में पूरे पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सेम रहेगा, बेनिफिट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है वह है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन में पे आउट पीरियड के दौरान जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह हर साल 5% से बढ़ता जाएगा। यह 5% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगा। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन के लिए है। इस पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम के लिए भी 2 ऑप्शन है। ऑप्शन सी है सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट। इसमें पूरे पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सेम रहेगा। यह बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप प्रीमियम एक बार भरते हैं। ऑप्शन डी है सिंगल प्रीमियम इनहांस्ड कवर विथ लेवल इनकम बेनिफिट। इसमें पे आउट पीरियड में जो रेगुलर इनकम मिलेगा वह सेम रहेगा, लेकिन इसमें लाइफ की जो कवरेज होती है ये तीनों ऑप्शन से काफी ज्यादा होती है। पॉलिसी लेते समय सबसे पहले आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। एक बात का ध्यान रखें, एक बार आपने जो ऑप्शन चूज किया उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों को सभी ऑप्शन के लिए देखते हैं। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम एज है वह 3 इयर्स है। पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 50 इयर्स है, ऑप्शन सी के लिए 65 इयर्स है और ऑप्शन डी के लिए 40 इयर्स है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 इयर्स है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है वह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 65 इयर्स है, ऑप्शन सी के लिए 80 इयर्स है और ऑप्शन डी के लिए 55 इयर्स है। पॉलिसी टर्म ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 10 इयर्स और 15 इयर्स के 2 टर्म उपलब्ध हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स के रूप में 3 पॉलिसी पीरियड उपलब्ध हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि PPT, आपको प्रीमियम कितने समय के लिए भरना है। 10 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 5 साल और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उपलब्ध है और 15 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 5 साल, 10 साल और 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उपलब्ध है, जिसका चुनाव अपनी प्रीमियम भरने की सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस ऑप्शन के लिए कितने समय तक रेगुलर गारंटेड इनकम मिलेगा, यानी कि पे आउट पीरियड। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए आप जितने का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे उतने टाइम का पे आउट मिलेगा। यानी कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 10 साल तक पे आउट मिलेगा। यदि 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 15 साल तक पे आउट मिलेगा। ऑप्शन सी एंड डी के लिए जितने टाइम का पॉलिसी पीरियड लेंगे उतने टाइम तक रेगुलर पे आउट मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए मिनिमम एनुअल प्रीमियम 30,000 रुपए होने चाहिए और ऑप्शन सी एंड डी के लिए मिनिमम सिंगल प्रीमियम 2 लाख रुपए का होना चाहिए। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम इंश्योर्ड ऑन डेथ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 3,30,000 रुपए है और ऑप्शन सी के लिए 2,50,000 रुपए है और ऑप्शन डी के लिए 22 लाख रुपए है। चूंकि ऑप्शन डी में इनहांस कवरेज है इसलिए इसमें सम इंश्योर्ड ऑन डेथ ज्यादा है। अब जानते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा।
सबसे पहले गारंटेड इनकम बेनिफिट, जिसे शॉर्ट में GIB कहते हैं। रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इंटू GIB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GIB, और सिंगल प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला है सिंगल प्रीमियम इंटू GIB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GIB। यहाँ जो गारंटेड इनकम बेनिफिट का मल्टीपल है, इसका टेबल है जो कि आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन, पॉलिसी पीरियड और प्रीमियम पेमेंट टर्म पर निर्भर करता है। और जो मॉडल फैक्टर है वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का गारंटेड इनकम बेनिफिट मल्टीपल का टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। इसका मल्टीपल 1.1 से लेकर 1.65 तक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का GIB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं, यह 0.1 से लेकर 0.25 तक है। और जो मॉडल फैक्टर है आप इस टेबल में देख सकते हैं, यह ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों के लिए अप्लीकेबल है। इस टेबल के अनुसार आपका जो भी गारंटेड इनकम बेनिफिट बनेगा उसके अनुसार आपको भुगतान होगा। अब बात आती है गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट के बारे में, जिसे शॉर्ट में GTB कहते हैं। इसका भुगतान गारंटेड इनकम बेनिफिट के अंत में होगा। इसका भी डिफाइंड फॉर्मूला है। रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इंटू GTB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GTB, और सिंगल प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला है सिंगल प्रीमियम इंटू GTB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GTB। आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का GTB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं। GTB का मल्टीपल आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का GTB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं। मल्टीपल आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। और जो मॉडल फैक्टर है इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यह ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों के लिए अप्लीकेबल है। डेथ बेनिफिट, यदि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान या गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के पहले डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 11 टाइम्स ऑफ ईयरली प्रीमियम है। ऑप्शन सी के लिए सिंगल प्रीमियम का 125% है और ऑप्शन डी के लिए सिंगल प्रीमियम का 11 टाइम्स है। यदि प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने यानी कि गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने के बाद डेथ होती है तो इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट बीमा धारक के जीवित रहने पर जो मिलते वो सारे बेनिफिट नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि सेम रेगुलर गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा और सेम टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, चूंकि वीडियो लंबी हो जाती इसलिए इस वीडियो में हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इस प्लान को पूरी तरह एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।